एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। तो अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स के हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने 3 इसमें केमिकल टेस्ट देखने हैं। सबसे पहला है इसमें हिंसबर्ग्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंसबर्ग टेस्ट जो है आता ही है एग्जाम में, पूछा ही जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन को आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप देंगे हिंसबर्ग्स टेस्ट, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट में आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये आपके पास है आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेंजीन है, बेंजीन रिंग होगी ऐसे, और उसमें सल्फोनाइल ग्रुप यानी कि S डबल बॉन्ड O इस तरह से होगा। और यहाँ पर क्लोराइड है यानी कि यहाँ पर क्या होगा, Cl से अटैच होगा। S यानी कि पूरे 6 बॉन्ड बनाएगा और उनमें से 2 जो है, एक तो बेंजीन के साथ और Cl के साथ बना लिया उसने, और बाकी के जो 4 बॉन्ड है 2-2 करके उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करेंगे आराम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री अमीन में। तो जब हम 1 डिग्री अमीन में, अगर सपोज आपके पास 1 डिग्री अमीन है तो आप उसमें अगर हिंसबर्ग्स रिएजेंट डाल देते हैं, तब देखिए क्या होगा। जैसे आपने हिंसबर्ग्स रिएजेंट डाला उसमें, ये आपके पास हिंसबर्ग्स रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो इस तरह से रिएक्शन होगी और हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री अमीन जो है इसमें प्रेजेंट होगा। प्लस इसमें हम डालेंगे 1 डिग्री अमीन N, जैसे कोई भी हमने 1 डिग्री अमीन ले लिया है, कितने भी इसमें कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर H और Cl आपको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको इस तरह से निकाल लेना है, -HCl होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो भी बच जाएंगे वो प्रोडक्ट हम साथ में लिख लेंगे। ये रहा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, NR, और यहाँ पर क्या था, H, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब वो 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा। इसके बाद एक और स्टेप होती है, और वो स्टेप तभी हो सकती है जब इसके पास जो होगा एक और हाइड्रोजन बचा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि N के पास अगर एक हाइड्रोजन नहीं होता तो ये रिएक्शन जो है यहीं स्टॉप हो जाती, बट इसके पास एक और हाइड्रोजन है तो ये जो है इस स्टेप को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर हम डालते हैं KOH डालने से क्या होता है, जो ये N का H है और ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है आपको KOH, H और OH मिल करके वाटर अपना बाहर निकालेंगे, और जो K है वो आ जाएगा बेंजीन इसके साथ, N के साथ, ठीक है। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया N, ठीक है। अब N के साथ यहाँ पर कौन आएगा, K आ जाएगा, और K जो होगा अब यहाँ पर K पॉजिटिव के फॉर्म में होगा और N जो होगा नेगेटिव के फॉर्म में, और ये बन गया R, ठीक है। अब जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो ये जो प्रोडक्ट है ये जो होता है सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। तो हमने क्योंकि KOH इसमें डाला था तो KOH में ये सॉल्युबल हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो 1 डिग्री अमीन है वो सॉल्युबल हो जाए, जो आपने KOH डाला, तो इससे आपको पता चल जाएगा अमीन ही है, क्योंकि अगर कोई और प्रोडक्ट होता तो वो इनसॉल्युबल हो जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा KOH में, और इससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आपको दे देगा ये, और इसकी जो PPT रहेगी वो सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। कोई PPT आपको नहीं दिखाई देगी 1 डिग्री अमीन के केस में। और अगर हम चलें 2 डिग्री अमीन की तरफ, तो 2 डिग्री अमीन में हम फिर से रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर आपके पास है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये रहा सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में हमने फिर से यहाँ पे डालना है 2 डिग्री अमीन, ठीक है। और इसके H ही हमेशा रिएक्शन में पार्ट करेंगे,
2 डिग्री अमीन में सिर्फ एक ही आपके पास रहता है हाइड्रोजन, तो एक H एक Cl के साथ HCl बाहर निकाल लेगा। ओके, अब जो बच गया उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रहा बेंजीन रिंग और ये रहा S डबल बॉन्ड O सब डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N और R बॉन्ड इसके साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पे डालेंगे KOH, ठीक है, KOH डालेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या KOH से रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो KOH होता है वो इनसॉल्युबल रह जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है प्रोडक्ट आपके पास जो बना है ये सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद 2 डिग्री अमीन, तो ये देखिए अब इनसॉल्युबल हो जाएगा जैसे हम इसमें KOH डालते हैं, तो इनसॉल्युबल इन KOH। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है 2 डिग्री अमीन है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये क्या होगा इनसॉल्युबल हो जाएगा KOH में। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर ये इनसॉल्युबल है KOH में तो हमें इसकी PPT दिखाई देगी, या फिर हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, हमें इससे पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया है इनसॉल्युबल हो गया, तो ऑफ कोर्स PPT दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो 2 डिग्री जो अमीन होगा या फिर सेकेंडरी अमीन होगा, ये जब रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से तो ये क्या बनाएगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, और जो भी ये प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा इनसॉल्युबल होगा KOH में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इनसॉल्युबल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई अगर H होता तभी ये रिएक्शन होती ना, यहाँ पर अब H रहेगा तो यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। अब खुद ही सोच लीजिए 3 डिग्री अमीन के केस में ये टेस्ट कैसे देगा। यहाँ पर भी हम रिएक्शन करवा देंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O यहाँ पर रहेगा ऊपर और नीचे, और यहाँ पर क्लोराइड 3 डिग्री अमीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर चारों ही जगह में क्या होंगे, मतलब 3 जगह पर यहाँ पे आपके पास मेनली अल्काइल ग्रुप होंगे, तो यानी कि H तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो जब H ही नहीं होगा तो यहाँ पर H के साथ तो रिएक्शन भी नहीं होगा, जब H होता तभी तो HCl बना के निकलता, तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन ही नहीं होगी फर्स्ट स्टेप पे, नो रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में। तो 3 डिग्री वाले तो क्या होगा, जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आपको दिखाई देगा। और जब आप 2 डिग्री अमीन की बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, ये जो है सल्फोनाइल ग्रुप से रिएक्ट ज़रूर करेगा, मगर क्या होगा यहाँ पर जब हम सेकेंड स्टेप में KOH डालेंगे तो KOH में ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, और इससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है 2 डिग्री अमीन है। और अगर हम बात करें 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन की, तब सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं जब हम इसमें तो प्रोडक्ट भी बनेगा, और उसके बाद जब हम KOH डालते हैं तो KOH में ये क्या हो जाता है सॉल्युबल हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा KOH में, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 1 डिग्री अमीन है और 2 डिग्री अमीन में ये इनसॉल्युबल होगा। और जब बात करेंगे 3 डिग्री की तो वहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, और इससे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। अब हम देखेंगे अपना नंबर 2 केमिकल टेस्ट। तो ये टेस्ट है एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट जो है हमने पहले भी किया हुआ है ना, और इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। तो कपलिंग भी हमने की हुई है, आपको याद होना चाहिए हमने कब करा था ये कपलिंग रिएक्शन। तो ये कपलिंग रिएक्शन हमने फिनॉल वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेस्ट। फिनॉल वाले चैप्टर में क्या था, तो ऑफ कोर्स फिनॉल से रिलेटेड कुछ रहा होगा। अब यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम एनिलीन वाले चैप्टर में कर रहे हैं, यानी कि अमीन्स वाले चैप्टर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंसेस क्या कौन कौन से यहाँ पे डिफरेंस आएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले वहाँ जैसे हमने BDC लिया था, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं BDC लेते हैं एजोडाइड टेस्ट में। ये रहा आपके पास BDC का फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन, और यहाँ पर डाईएजो यानी कि 2 यहाँ पर रहेंगे N, और यहाँ पर Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। ये होता है फॉर्मूला हमारा BDC का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, है ना। और BDC का हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, वहाँ हमने करवाया था फिनॉल से, बट यहाँ पर हम कराते हैं एनिलीन से, ठीक है। ये रहा आपके पास एनिलीन का जो NH2 पार्ट है उसे हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं, जो बेंजीन रिंग का H है उससे रिएक्ट करवाते हैं हम, ठीक है। तो ये बात हमने वहाँ पर भी की थी, सेम चीज़ है यहाँ पर भी हमने वही किया है। वहाँ फिनॉल था, यहाँ NH2 है,
है ना। और यहाँ पर H जो है Cl के साथ इस तरह से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। वहाँ याद कीजिए हमने क्या लिया था, वीक एल्कलाइन मीडियम लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं बेस, तो हम यहाँ पे लेते हैं वीक एसिडिक मीडियम, है ना। तो वीक एसिडिक मीडियम हम यहाँ पर लेते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे फ़र्क क्या है। यहाँ पे वीक एसिडिक मीडियम यहाँ आपके पास रहेगा, वीक एसिडिक मीडियम, और वहाँ क्या था, वीक अल्कलाइन मीडियम था। और यहाँ पर एनिलीन है आपके पास रिएक्शन में, और वहाँ पर आपके पास फिनॉल था, एनिलीन। ओके, अब जो प्रोडक्ट बनेगा हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे, इसे ये रहा बेंजीन। और यहाँ N देखिए, N और N एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब उसे हम ओपन करके लिखेंगे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा ये बेंजीन रिंग और NH2 एज इट इज, ठीक है। अब इसका नाम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए नाम कैसे लिखना है, आपको हमेशा स्टार्ट करना है जो आपके पास मेन रिंग है उससे, यानी कि पेरेंट चेन जो है उसे हमेशा हमें क्या करना है, बाद में लिखना है, और साइड चेन का नाम पहले लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नाम पैरा। देखिए पैरा पोजीशन में यहाँ पर क्या है, अमीनो ग्रुप है, पैरा अमीनो। यहाँ पर क्या आ रहा है, अब मैंने आपको बताया था इसका नाम जैसा कि इससे पढ़ा हुआ है एजोडाई टेस्ट से, ठीक है। पैरा अमीनो एजो, ठीक है, एजो आ गया अब हमारे पास। अब ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, और इसे हम सिंपली कहते हैं एजोडाई, एजोडाई। और इसकी जो हमें पीपीटी दिखाई देती है वो होती है येलो, ठीक है। येलो पीपीटी हमें दिखाई देती है, याद कीजिएगा वहाँ पर हमें येलो पीपीटी नहीं दिखी थी, वहाँ पे हमें ऑरेंज पीपीटी दिखी थी, यहाँ पर हमें दिखाई देती है येलो। तो यहाँ पे फ़र्क है, इसीलिए यहाँ पर कलर जो है पीपीटी का वो भी अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, BDC और एनिलीन रिएक्ट करते हैं इन केस ऑफ अमीन्स, और एसिडिक जो रहता है मीडियम रहता है वीक, वो भी वीक एसिडिक मीडियम, और एजोडाई बनाता है पैरा पोजीशन में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अमीनो ग्रुप है, और एजोबेंजीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और जिसकी पीपीटी येलो निकलेगी और वो है एजोडाई। और जैसे ही एजोडाई बन जाएगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपके पास अमीन, कोई भी एनिलीनिक ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और होता यानी कि फिनॉल ग्रुप होता तो यहाँ पे आपको ऑरेंज रेड पीपीटी टाइप दिखाई देता, मगर यहाँ पर एनिलीन है तो आपको येलो पीपीटी दिखाई देगी, और इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर अमीन ग्रुप है ना। ओके, तो यही है अब रिएक्शन में जो आपने किया हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन BDC रिएक्ट्स विद एनिलीन इन वीक एसिडिक मीडियम टू गिव येलो कलर्ड एजोडाई। तो येलो कलर का एजोडाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइलमाइन एंड ट्राईइथाइलमाइन, ठीक है। तो कभी भी कुछ समझ में ना आए तो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। डाईमिथाइलमाइन यानी कि ये रहा आपके पास एक अमीन, और उसमें डाईमिथाइल यानी कि दो मिथाइलिक ग्रुप है, CH3 और बचे हुए को हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए। और दूसरा है आपके पास ट्राईइथाइलमाइन यानी कि CH3N तीन इथाइल ग्रुप हैं इस N में, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर ये क्या है, 2 डिग्री अमीन है, और ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है, तो आप इसमें कोई भी टेस्ट नहीं दे सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हिंसबर्ग्स टेस्ट। तो हिंसबर्ग्स टेस्ट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सभी के लिए है। तो यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करना है, तो आप यहाँ पे कौन सा टेस्ट देंगे, हिंसबर्ग्स टेस्ट देंगे, ठीक है। तो हिंसबर्ग्स टेस्ट देते हैं, इसके लिए फटाफट से हम बनाएंगे डाईमिथाइलमाइन और इसका रिएक्शन करवाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट से। ये रहा आपके पास हिंसबर्ग्स रिएजेंट, और यहाँ पर Cl प्लस, पहले डाईमिथाइलमाइन का रिएक्शन करवाएंगे। डाईमिथाइलमाइन जो है यहाँ पे इसके पास एक H रहेगा जो कि हमें शो करना होगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 यहाँ पे होगा इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक H एक Cl के साथ HCl निकाल देगा, माइनस
HCl। अब जो बच गया है उसे हम साथ में लिख लेंगे, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी N के साथ NCH3 NCH3। ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद का जो स्टेप होता है KOH वाला, KOH जब हम डालते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनसॉल्युबल इन KOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाता है ये KOH में, और इससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर ये क्या होगा कि ये पक्का 2 डिग्री अमीन होगा। ओके, अगर हम बात करें ट्राईथाइलामाइन की तो वो ये रिएक्शन देगा? वो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा आपके पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे CH3 ट्राई था तो ट्राई मिथाइल लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी यहाँ पर रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर जो H था वो अब H यहाँ पे है नहीं है। अगर H ही नहीं है यहाँ पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था, तो वो रिएक्शन अब नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल अमाइन। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? टॉप में हमेशा आपको ये लिखना है कि वो टेस्ट किस चीज़ का है ना। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि टॉप में हमेशा हम लिखेंगे जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उसे हम लिखेंगे हेंसबर्ग टेस्ट लिखेंगे, और उसका हमेशा 1 नंबर होता है। ठीक है, और हिंसबर्ग टेस्ट लिखने के बाद आप इस तरह से रिएक्शन दिखाएंगे, और लास्ट में आप लिख देंगे एक स्टेटमेंट दैट डायमिथाइलामाइन यानी कि 2 डिग्री है जो रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव प्रोडक्ट which is insoluble in KOH, while trimethylamine does not react with हिंसबर्ग्स reagent। या फिर आप लिख सकते हैं हिंसबर्ग्स reagent के साथ जो आपके पास 3 डिग्री अमीन है वो रिएक्शन नहीं देगा। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर H ही नहीं है तो वो रिएक्शन भी नहीं होगी। हम देखेंगे नेक्स्ट हमें करना है डिस्टिंग्विश मिथाइलामीन एंड एनिलीन में। तो मिथाइलामीन और एनिलीन में देखिए आप दोनों में ही आपके पास क्या आएगा? 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री अमीन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे जब दोनों ही 1 डिग्री होंगे, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास एक एनिलीन है और दूसरा है मिथाइलामीन, यानी कि एक एलिफेटिक एंड दूसरा है आपके पास एरोमेटिक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम करते हैं एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट जो है एनिलीन दे देगा, बट जो हमारे पास मिथाइलामीन है वो नहीं दे पाएगा ये टेस्ट। तो हम एनिलीन के लिए यहाँ पर एजोडाई टेस्ट दे देंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे एजोडाई टेस्ट लिख देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एजोडाई टेस्ट देंगे। देखिए एजोडाई टेस्ट में हम क्या लेते हैं? BDC, खुद की जैसे फटाफट BDC लेंगे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये रहा आपके पास BDC, और BDC का रिएक्शन हम करवाते हैं एनिलीन से। एनिलीन ये रहा बेंजीन रिंग के ऊपर, NH2 ग्रुप, एनिलीन ये सब कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ का जो H है वो आपको शो करना है क्योंकि वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये H और Cl, HCl निकाल देंगे बाहर। ये किस में होगा? वीक एसिडिक में होगा, वीक एसिडिक मीडियम। हो सकता है एग्जाम में आपके पास यही सेम चीज़ आई, मगर यहाँ पर कोई भी आपके पास वीक एसिड जो है आपको दे दिया जाए और आपको वहाँ पे समझना होगा कि ये क्या है? एजोडाई टेस्ट है। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं इसे। फिर यहाँ पर जो बच गया है उसे हम लिख लेंगे बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग और NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन में यहाँ पर अमीनो है, पैरा अमीनो डाई एजो बेंजीन, और इसे हम क्या कहते हैं? एजोडाई भी कहते हैं। और इसकी कैसी PPT आती है? येलो PPT आती है। ठीक है, येलो PPT आएगी, आपको दिखाई देने लगेगी, और इससे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये एनिलीन है और दूसरा वाला मिथाइलामीन है। तो आप लिख लेंगे एनिलीन विल गिव एजोडाई टेस्ट व्हाइल मिथाइलामाइन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे आराम से। ओके, तो अब हमें देखना है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये भी आपके पास है, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन वाला है, तो ये भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको भी करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NH3 गिव्स B। तो एक्वस NH3 से हमने रिएक्शन करवाया किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, वो A कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड में आप बना सकते हैं। A ने रिएक्शन किया है एक्वस NH3
3 से, और क्या दिया है, B दिया है। ओके, on treatment with aqueous NH3 it gives B, which on heating with Br2 and KOH forms a molecular formula C6H7N। यानी कि B का जब हमने रिएक्शन करवाया फर्दर तो उसने क्या दिया है, Br2 और KOH की प्रेजेंस में उसने क्या दिया है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H7N दिया हुआ है उसने, ठीक है। राइट दी स्ट्रक्चर एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आपको क्या करना है, AB का स्ट्रक्चर पता करना है और IUPAC नॉमेनक्लेचर पता करना है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, सबसे पहले जैसे उसने एक्वस NH3 कह दिया है तब आपको समझ जाना है यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ही एक्वस NH3 से यहाँ पर रिएक्शन हुआ होगा तो वहाँ पर कौन सा ग्रुप ऐड हो गया होगा, NH2 ग्रुप उसमें ऐड हो गया होगा। ये आपको वहाँ पे समझना है, क्योंकि एक्वस NH3 जब भी हम डालते हैं तो उसका NH2 पार्ट जो होता है वही रिएक्टेंट में जाता है और वही ऐड होता है, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने कहा बी का रिएक्शन ब्रोमीन एंड KOH से करवाया, तब आपको समझना है ब्रोमीन एंड KOH हमने कहाँ यूज़ किया था, ये हमने यूज़ किया हुआ है कौन सी रिएक्शन में, सोचिए, ये हमारी कौन सी है, ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ये। और ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं हम इसे, यानी कि एक नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है जितना भी पेरेंट चेन में होता है। तो यानी कि पेरेंट चेन में एक कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा और अमाइड ये होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो क्या होगा, अमाइड होगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये कोई अमाइड होगा और इसका नंबर ऑफ कार्बन C6H7N है, यानी कि ये तो एरोमेटिक है। वैसे आपको पता चल जाता है, मैंने आपको बताई है ट्रिक, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है नंबर सेम होगा उनका, लगभग एक आध बस कम ज़्यादा होगा, तब वो क्या होगा, एक एरोमेटिक क्या होगा, और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग उसमें होगी, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है, वैसे भी उन्होंने खुद ही बता दिया है कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपको कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अमाइड ग्रुप है वो क्या होगा, यहाँ पर एरोमेटिक अमाइड होगा, ठीक है। तो अब इसे करते हैं जल्दी, कैसे होगा ये। जब यहाँ पर एक्वस NH3 की बात की गई है तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, एक्वस NH3 की बात की है तो कौन सा यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए जिससे कि ये रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। और अमाइड भी कैसा बन रहा है, एरोमेटिक अमाइड बन रहा है ना। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है, CONH2। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, अमाइडिक ग्रुप होगा और यहाँ पर कौन सा अमाइड होगा, यहाँ पर बेंजीन अमाइड होगा, बिकॉज यहाँ पर कार्बन का नंबर सेम है हाइड्रोजन से, C6H7N यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है, तो इसका मतलब शुरू में भी यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग रही होगी। तो अमाइड CONH2 होता है ना, और CONH2 ही यहाँ पर क्या देता है, ब्रोमीन और NaOH या फिर KOH जो है आपके पास, KOH के साथ ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट देता है। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट देगा तो यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा, CO बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, सिर्फ NH2 ग्रुप रह जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है C6H7N इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यानी कि इतनी बात तो हमारी सही है कि ये जो है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बी आपके पास ये आ गया, बनके तैयार हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ बी। और इसका नाम क्या है आपके पास, ये क्या है, बेंजीनमाइड है, बेंजामाइड, ठीक है, बेंजीन अमाइड आपके पास ये है। ओके, इतनी आपको बात समझ में आ गई आपको। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ए की तरफ से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए क्या हो सकता है ये आपको समझना है। देखिए हमें पता है बी क्या बना हुआ है, बी बना है हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि बेंजामाइड या फिर बेंजीनमाइड, ठीक है। तो बेंजामाइड हमारे पास बना हुआ है। तो इसका जो है ये हमें कैसे मिल रहा है, एक्वस NH3 से रिएक्ट करके मिल रहा है। NH2 को हम इस तरह से लिखेंगे
NH2 इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि उसने रिएक्शन कैसे किया होगा। ओके, तो बेंजीन रिंग तो होगी इसमें। आपको यहाँ पे खुद सोचना है कि कुछ ऐसा यहाँ पे कंपाउंड होगा जिससे क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप ऐड ऑन हो जाएगा। तो C तो ऑलरेडी होगा, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑलरेडी होगा इसमें। बस यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास OH भी हो सकता है। OH और H जब रिएक्ट करेंगे साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और NH2 जो है इसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड भी हो सकता है। बट इसका आंसर एक और भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि H से OH के साथ ही नहीं निकलता है, वाटर के साथ ही नहीं निकल सकता, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर ही हो यहाँ पर। तो इसका आंसर 2 हो सकते हैं। देखिए एक और इसका आंसर हो सकता है, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा OH ही हो। OH के अलावा Cl भी यहाँ पर क्या कर सकता है, H से रिएक्ट कर जाएगा NH2 और इस तरह से ये HCl यहाँ पर निकाल देगा। तभी भी क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ भी बेंजाइमाइड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इसके आंसर्स हैं। एक तो आपके पास है बेंजोइक एसिड, दूसरा है आपके पास इसका आंसर बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 2 से ज़्यादा इसके आंसर हो या फिर 2 हो, 1 से ज़्यादा आंसर इसमें हो सकते हैं, है ना। कोई और ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमें खुद यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ बेंजोइक एसिड हो या फिर Cl हो, ठीक है। तो आपको खुद समझना भी है और दूसरों को समझाना भी है कि इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। तो पहला आंसर इसका स्ट्रक्चर ए का बेंजोइक एसिड भी हो सकता है और बेंजोइल क्लोराइड भी हो सकता है, दोनों ही इसके आंसर सही होंगे। बेंजोइल क्लोराइड दोनों ही क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट जो होगा फाइनल सेम देंगे, तो बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हम लिख देंगे ए में भी बेंजोइल क्लोराइड और बेंजोइक एसिड। इसके बाद मुझे आपको एक मेन जो है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना था, इसलिए मैंने आपको सबसे चैप्टर के एंड में बताया है। इस तरह से क्या रहता है, जब भी ये कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में आता है तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, है ना। तो इसका नाम है डाइवाल H या फिर हम इसे DIBALH भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स तो आप जानते ही हमेशा क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया है। जैसे हमारे पास AlH4 है तो ये भी एल्यूमिनियम की हाइड्राइड है ना। तो ये भी क्या है, आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करवा देते हैं ये लोग। तो उसी तरह डाइवाल है जो कि क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग हाइड्राइड है या फिर एजेंट हम कह सकते हैं। माइल्ड रिड्यूसिंग का काम कराता है, थोड़ा सा रिडक्शन करवाता है ये, ठीक है। तो हम इसे रिएक्शन में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा डाइवाल H के बारे में। इस तरह से ये रिएक्शन में आ जाता है, डाइवाल H डाल देंगे उसमें, ऊपर रिएक्शन एरो के ऊपर लिख देंगे डाइवाल H। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, अब आपको पता चलना चाहिए, होना चाहिए कि ये डाइवाल H का फंक्शन क्या है, वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास साइनाइड है और साइनाइड में अगर आपने डाल दिया डाइवाल H, इस तरह से डाला हुआ रहेगा और आपको कंप्लीट करनी होगी रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक एक बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे, ठीक है। एक ही बॉन्ड टूटेगा, पूरा कंप्लीट बॉन्ड नहीं टूटेगा। CH3 अब क्या हो जाएगा यहाँ पर CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब मतलब ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया है और N के पास भी एक H आ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। HOH और H की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH जो होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कैसे टूटता है ये बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा,
वाटर हाइड्रोलिसिस करते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड O, और ये जो NH है ये वाटर के साथ मिला के बन जाता है NH3, अमोनिया गैस के फॉर्म में, स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। और ये एक ऑक्सीजन है, ये जो है आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको कि डबल बॉन्ड की जगह पे आया हुआ है, तो ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो एल्डिहाइड्स को आप प्रिपेयर करने का एक ढंग कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन कह सकते हैं, पार्शियल रिडक्शन होता है। तो डाइबाइलाइट से क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, और हमें इससे क्या मिल रहा है, अमोनिया भी मिलता है हमें इससे। तो अमोनिया के प्रिपरेशन भी इससे हो सकती है। तो आपको दोनों ही जगह पे आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है और अमोनिया भी मिल रहा है। ओके, तो अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें इसका, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख, तो एग्जाम्पल में हम एरोमेटिक का देख लेते हैं। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल है ये, इसका भी हम करा देंगे पार्शियल रिडक्शन विद डाइबाइल H, ये क्या करेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देगा, पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन से क्या होगा, थोड़ा सा बॉन्ड टूटेगा इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोवाइड होगा और एक हाइड्रोजन वहाँ पर, यानी कि एक हाइड्रोजन प्रोवाइड होने से सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा इनका। ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड NH। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, HOH और HIN की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये जो H2 है ये N के साथ मिल करके, NH के साथ मिल करके NH3 निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड बना देगा और अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास बेंजल्डिहाइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। डाइबाइल H अगर आ जाता है तो आपको कोई भी डरने वाली यहाँ पे कोई आपके पास बात नहीं होगी, ठीक है। तो डाइबाइल H यानी कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाता है, सिर्फ थोड़ा सा रिडक्शन करवाएगा, किसमें, नाइट्राइल्स के केसेस में। तो ये नाइट्राइल्स के केसेस में ज़्यादातर यूज़ होता है, इसीलिए आपको वहाँ पे समझना है कि ये क्या करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो थोड़ा सा रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कोई और चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अभी आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।